हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनोज सिमर, आपका अपना स्कूल टू कॉलेज। क्या आपने कभी सोचा है कि नीट का रिजल्ट आने के बाद आखिर एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष कोर्सेज में एडमिशन कैसे होता है? काउंसलिंग क्या होती है? गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलता है? प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होता है? चॉइस फिलिंग क्या होती है? कितना खर्च आता है? रिजर्वेशन कैसे मिलता है? और सबसे जरूरी, गलत काउंसलिंग की वजह से हजारों स्टूडेंट्स की सीट क्यों छूट जाती है? बहुत बार ऐसा होता है, कम नंबर वाला बच्चा बेटर कॉलेज ले जाता है, ज्यादा नंबर वाला बच्चा पीछे रह जाता है। क्यों? सिर्फ काउंसलिंग मिस्टेक्स की वजह से। आज के इस वीडियो में मैं आपको नीट काउंसलिंग का पूरा सिस्टम बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस एक वीडियो से आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। नीट एग्जाम होने के लगभग 30-40 दिन बाद रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के लगभग एक महीने बाद जुलाई और अगस्त में काउंसलिंग शुरू होती है। काउंसलिंग बेसिकली एक एडमिशन प्रोसेस है, जहां आपकी नीट रैंक, कैटेगरी, रिजर्वेशन और कॉलेज प्रेफरेंस, इन सब चीजों के आधार पर आपको सीट अलॉटेड की जाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो स्टूडेंट्स काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर अपने पसंद के कॉलेजेस भरते हैं और कंप्यूटर मेरिट के हिसाब से सीट अलॉटमेंट करता है। याद रखिए, आज के समय में एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष कोर्सेज में एडमिशन का एकमात्र रास्ता काउंसलिंग ही है। डायरेक्ट एडमिशन जैसी कोई चीज एमबीबीएस में नहीं होती। काउंसलिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है: वन सेंट्रल काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग, और दो स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट्स जाती हैं, स्टेट कोटा में 85% सीट्स जाती हैं। कुछ स्टेट्स ओपन होती हैं, कुछ क्लोज्ड। ओपन स्टेट्स मतलब दूसरे स्टेट के बच्चे वहां प्राइवेट कॉलेज सीट ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स: राजस्थान, यूपी, कर्नाटक, केरला। क्लोज्ड स्टेट्स मतलब दूसरे स्टेट के बच्चे वहां नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज सीट्स नहीं ले सकते। एग्जाम्पल्स: महाराष्ट्र, गुजरात। सेंट्रल काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या है? सेंट्रल काउंसलिंग एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट कराती है। mcc.nic.in वेबसाइट होती है, यहीं पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब समझिए एमसीसी किन सीटों की काउंसलिंग कराती है। एआईक्यू, ऑल इंडिया कोटा। देश भर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की लगभग 15% सीट्स एआईक्यू में जाती हैं। इन सीट्स पर भारत के किसी भी स्टेट का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, यानी ये ओपन सीट्स होती हैं। एमसीसी किन कॉलेजेस की काउंसलिंग कराती है और एमसीसी काउंसलिंग हैंडल करती है? एआईक्यू सीट्स, एआईआईएमएस की 100% सीट्स, जेआईपीएमईआर सीट्स, भू अमू ओपन सीट्स, ईएसआईसी ओपन सीट्स, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स, और दिल्ली के कुछ कॉलेजेस की स्टेट काउंसलिंग भी एमसीसी ही करवाती है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। एमसीसी काउंसलिंग में रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार होता है: ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस 10%, एससी 15%, सेंट 7.5%, पीडब्ल्यूडी 5%। बाकी बची हुई सीट्स ओपन कैटेगरी कहलाती हैं। स्टेट काउंसलिंग क्या होती है? हर राज्य की अपनी काउंसलिंग अथॉरिटी होती है। यह अथॉरिटी उस स्टेट की 85% गवर्नमेंट सीट्स और 100% प्राइवेट कॉलेज सीट्स की काउंसलिंग करवाती है। हर स्टेट का रिजर्वेशन सिस्टम अलग होता है। अगर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट चाहिए तो आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं: पहला ऑल इंडिया कोटा, दूसरा आपके होम स्टेट की काउंसलिंग। बस किसी दूसरे राज्य में जाकर गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट क्लेम नहीं कर सकते। यूट्यूब पर कई लोग गलत जानकारी देते हैं कि मॉपअप राउंड में कहीं भी गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। अब बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की। ये बेसिकली प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, लेकिन इनकी फीस कम होती है या कुछ सीट्स गवर्नमेंट कंट्रोल में होती हैं, जैसे गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना। इन राज्यों में सेमी गवर्नमेंट सीट्स मिलती हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये सीट्स सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। अब समझते हैं प्राइवेट एमबीबीएस एडमिशन। प्राइवेट एडमिशन के लिए आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं:
एक एनसीसी काउंसलिंग, जहां डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट्स होती हैं। 2 होम स्टेट काउंसलिंग, जहां आपके स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। 3 ओपन स्टेट्स, कुछ स्टेट्स दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स को भी प्राइवेट सीट्स अलाउ करते हैं। मैनेजमेंट कोटा क्या होता है? अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैनेजमेंट कोटा। बहुत लोग सोचते हैं कि मैनेजमेंट कोटा मतलब डायरेक्ट एडमिशन, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमबीबीएस में मैनेजमेंट कोटा हो या एनआरआई कोटा, एडमिशन हमेशा काउंसलिंग के माध्यम से ही होता है। मेरिट जरूरी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, डॉक्यूमेंट्स। हर साल बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट इश्यूज की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट: 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट बटा माइग्रेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, गैप एफिडेविट, पासपोर्ट फोटोज, आईडी प्रूफ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में होती हैं। ध्यान रखना, एआईक्यू के लिए सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट काउंसलिंग के लिए स्टेट सर्टिफिकेट चाहिए। काउंसलिंग कई राउंड्स में होती है। अब समझते हैं राउंड्स। एआईक्यू राउंड 1, स्टेट राउंड 1, एआईक्यू राउंड 2, स्टेट राउंड 2, एआईक्यू राउंड 3, स्टेट राउंड 3, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। जरूरत पड़े तो स्पेशल स्ट्रे राउंड भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल ध्यान रखिए। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट, मतलब अगर कॉलेज नहीं लेना तो सिक्योरिटी अमाउंट वापस मिल सकती है। लेकिन सेकेंड राउंड के बाद सीट छोड़ी, कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ध्यान रखिए। अगर आपने एमसीसी राउंड 3 या किसी स्टेट काउंसलिंग के राउंड 3 में एडमिशन ले लिया तो आप आगे की काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं और सीट छोड़ भी नहीं सकते। इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। अब समझते हैं पूरा काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, रजिस्ट्रेशन। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। स्टेप 2, सिक्योरिटी डिपॉजिट। एक रिफंडेबल अमाउंट जमा करनी होती है। यह 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 रुपया लाख, 2 रुपए लाख, कुछ भी हो सकती है। प्राइवेट कॉलेजेस में यह अमाउंट काफी ज्यादा होती है। स्टेप 3, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स अपलोड और वेरीफाई होते हैं। स्टेप 4, चॉइस फिलिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, चॉइस फिलिंग। यहां स्टूडेंट्स कॉलेजेस को प्रेफरेंस ऑर्डर में भरते हैं और सबसे बड़ी गलती यही होती है। स्टूडेंट्स कट ऑफ देखकर कॉलेजेस भरते हैं, जबकि सही तरीका क्या है? सबसे ऊपर अपना ड्रीम कॉलेज भरिए, फिर क्वालिटी के हिसाब से बाकी कॉलेजेस अरेंज कीजिए और एक बार चॉइस लॉक हो गई तो फिर चेंज नहीं कर सकते। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अपग्रेडेशन रूल। अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया तो भी आप बेटर कॉलेज के लिए अपग्रेड कर सकते हो। राउंड 1 से राउंड 2 अपग्रेड कर सकते हैं, राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेड कर सकते हैं, राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी राउंड अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। अब समझते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड रूल्स। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वही बच्चे जा सकते हैं जिन्हें पहले कॉलेज नहीं मिला या जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन अगर राउंड 3 में कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो स्ट्रे वैकेंसी में नहीं जा सकते। सीट अलॉटमेंट कैसे होता है? अब कंप्यूटर मेरिट के हिसाब से सीट अलॉट करता है। जिसकी रैंक बेहतर होगी उसे उसकी प्रेफर्ड सीट पहले मिलेगी। अगर पहली चॉइस अवेलेबल नहीं है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली दूसरी चॉइस पर चला जाएगा। पूरी प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, एमबीबीएस में खर्च कितना आता है? गवर्नमेंट कॉलेज, अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाता है तो पूरा खर्च लगभग 2 रुपए लाख से 10 रुपए लाख तक हो सकता है। प्राइवेट एमबीबीएस, प्राइवेट एमबीबीएस में मिनिमम बजट लगभग 50 रुपए लाख से शुरू होता है और स्कोर कम होने पर बजट 80 रुपए लाख से 2 रुपए करोड़ तक भी जा सकता है। बीडीएस फीस, बीडीएस में मिनिमम बजट 6-7 लाख और प्रीमियम कॉलेजेस में 20-50 लाख तक हो सकता है। अब समझते हैं आयुष काउंसलिंग। अब आयुष स्टूडेंट्स के लिए बैंस, बीएचएमएस,
बम्स BSMS आयुष काउंसलिंग ACCCC करवाती है। वेटरिनरी काउंसलिंग VCI करवाती है। इनका प्रोसेस सबसे फास्ट होता है। लगभग 1 महीने में पूरा काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट काउंसलिंग टिप्स हमेशा ध्यान रखें। काउंसलिंग रूल्स अच्छे से समझें। बॉन्ड पॉलिसी चेक करें। PG रिजर्वेशन बेनिफिट्स देखें। हिडन फीस चेक करें। बैंक गारंटी रूल्स समझें। कॉलेज एक्सपोजर और हॉस्पिटल लोड देखें। सिर्फ कॉलेज मिलना काफी नहीं है, सही कॉलेज मिलना जरूरी है। फ्रॉड से सावधान रहिए। सबसे जरूरी बात, अगर कोई कम मार्क्स में गवर्नमेंट MBBS दिलाने का दावा करे तो सावधान रहिए। फेक डोमिसाइल, फेक कोटा, डायरेक्ट एडमिशन, ये सब इलीगल हैं और फ्यूचर में आपकी डिग्री तक कैंसल हो सकती है। याद रखिए, MBBS BDS एडमिशन का एकमात्र रास्ता काउंसलिंग ही है। काउंसलिंग को लाइटली मत लेना। नीट एग्जाम सिर्फ पहला स्टेप है। असल एडमिशन काउंसलिंग से होता है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको काउंसलिंग का स्ट्रॉन्ग आइडिया मिल चुका होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको अच्छा कॉलेज मिले और आपका फ्यूचर शानदार हो। थैंक यू।